नमस्कार, आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। एक तरफ मीरा भाईंदर, स्वच्छ मीरा भाईंदर, सुंदर मीरा भाईंदर का नारा लगा रहे हैं मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले। वहीं दूसरी तरफ मीरा भाईंदर मनपा के कुछ हॉस्पिटल की ये दशा आप देख सकते हैं। इसमें हम भाईंदर पश्चिम मोरवा गांव में है। ये हॉस्पिटल किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, ये तो स्कूल में हॉस्पिटल है। और यहाँ का ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, कितना गंदगी है, लगता ही नहीं कि ये इसके पास में हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल का गेट भी है जहाँ पे सर्दी खांसी बुखार का इलाज होता है। लेकिन जब हम इस हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे देखे, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स यहाँ पे नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में राज्य सरकार द्वारा, मनपा द्वारा जो फंड दिया जाता है, हॉस्पिटलों का जो खर्चा दिया जाता है, क्यों आम नागरिकों की सुविधा के लिए, लेकिन अगर वहाँ पे डॉक्टर ही ना हो तो क्या फ़ायदा। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो तो क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए पैसा खर्च करने के लिए, जबकि मनपा द्वारा यहाँ पे तो दिया गया है। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर जाते कहाँ पे, करते क्या हैं जब यहाँ पे आते नहीं हैं। इसी की जानकारी लेने के लिए भाजपा के कुछ नेता हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं, जो कि आज इस हॉस्पिटल का दौरा किया और वो यही बात जानना चाहते हैं कि आखिर में यहाँ पे कौन सा डॉक्टर है जो आता नहीं। क्योंकि ये आरोप भी लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं, चले इन्हीं से बात करते हैं। पहले बात करते हैं प्रवीण राय जी से। भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है स्वच्छ भारत अभियान का, उसका उदाहरण मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यह दवाखाना है, ये सरकारी दवाखाना है, मीरा भाईंदर नगर पालिका का मोरवा गांव का दवाखाना है। इसका कचरे का हालत देखिए, ये स्वच्छ भारत स्वच्छ, और यहाँ पे बोर्ड भी नहीं है दवाखाना का। और इस दवाखाना में सबसे लेके जो यहाँ पे जो दिलीप ढोले साहब अपने आप को बहुत बड़े बताते हैं कि मैं आरोग्य के लिए ये किया। मैं ये जो मेरा मैसेज है, ये शहरवासियों को सबको पहुँचना चाहिए कि यहाँ के जो स्थानीय गाँव के लोग हैं, शैलेश मामूलकर जो यहाँ के स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता है, इनके पास कई सारे लोग गए कि भाई दवाखाना में डॉक्टर नहीं आ रहे। डॉक्टर दीपा मंडल जी हैं, वो यहाँ पे कई दिनों से इस दवाखाना में वो आई नहीं है, 15-20 दिन हो गया। और यहाँ के जो पेशेंट लोग हैं, उनको यहाँ के जो फार्मासिस्ट है, जो नर्सेस है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि परमानेंट भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लोग हैं। वो लोग यहाँ के स्थानिक पेशेंट को देखते हैं, किसको सर्दी हुआ है, किसको बुखार हुआ है। डॉक्टर इलाज नहीं करता है, सिस्टर करती है। आप उनके पे कुछ आरोप भी लगा रहे थे कि उनका पहुंच, डॉक्टर दीपा मंडल जी से अगर कोई भी कर्मचारी बात करेगा तो वो बोलती है कि तू चुप बैठ, मेरा बड़े अधिकारियों से कांटेक्ट है, मैं कमिश्नर साहब के साथ में मेरा बातचीत होता है। तू कौन होती है? दीपा मंडल डॉक्टर पिछले 1 साल में किधर काम किए, इसका जो लेखा जोखी है, मैं यहाँ के डॉक्टर लहाने साहब से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो उनका 1 साल का जो रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ काम किए, वो आम जनता के सामने पेश करे। आप क्या चाहते हैं? अब दीपा मंडल, मीरा भाईंदर में जितने भी कोविड के डॉक्टर हैं, सब बड़े बड़े अधिकारियों के टच में हैं, फिर अपना पगार पानी उनका चालू है। कि जो हम यहाँ के लोकल है, जो हमारे पैसे के साथ में हम खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शैलेश जी, आप भी स्थानीय रहवासी हैं, आपने भी देखा जिस प्रकार से प्रवीण राय का आरोप है। आप क्या चाहते हैं ऐसे डॉक्टर लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि वो यहाँ पे आते नहीं हैं और किस तरह से गंदगी यहाँ पे है, प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? आपके चॅनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जे हॉस्पिटल आहे, या हॉस्पिटल तुम्ही पाहिलं असेल ना, बोर्ड आहे, बाहेर किती घाण आहे, आणि आतमध्ये गेल्यानंतर हे कळलं की डॉक्टर 15 दिवसापासून आलंच नाही। आज जर इकडची लोकल जी पब्लिक ज्याला त्रास होतो, कोण आजार, सर्दी खासी जर यासाठी तर ह्या हॉस्पिटलमध्ये आले, या दवाखान्यात आले, तर त्यांना इलाज कोण देणार? फक्त एक फार्मासिस्ट बसलेली आहे आणि तिला पण त्याचा काय नॉलेज नाही आहे। ती नवीन 10 दिवसापूर्वी आलेली आहे आणि कामाला बसलेली आहे, पण बाकी एक पण पेशंट आतमध्ये नाही आहे। ह्याचं कारण असं आहे की इथे इलाज होत नाही, फक्त हा पैशाचा बाजार चाललेला आहे। लोकांच्या पैशाचा कुठं दुरुपयोग करावा हे प्रशासन करत आहे, ही पालिका करत आहे। तर माझा पालिकेची इच्छा आहे, जर 2 दिवसामध्ये तुम्ही तर डॉक्टरांनी जर हॉस्पिटल चालू केला नाही तर ह्याच्या पुढे 2 दिवसांनी मी आंदोलन। यहाँ ये है कि पेपर पे तो हॉस्पिटल चल रही है, लेकिन धरातल पे हॉस्पिटल है नहीं। धरातल पे इसलिए नहीं है कि यहाँ डॉक्टर है नहीं। जो यहाँ पे मिले मुझे, वो बता रही हैं कि मैं फार्मासिस्ट हूँ और यहाँ नर्स वगैरह यहाँ के लोकल लोगों की इलाज कर रही हैं। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ की जनता अगर बुखार जुकाम हो जाती है और उसको समय पर दवा नहीं मिलती, तो आज हम सबके बीच में किसी को भी हो सकता है प्रॉब्लम, किसी घर में भी हो सकता है, तो कल वो हमारे साथ रहेगा ही नहीं। क्योंकि ये पोजीशन है, चूँकि यहाँ के लोगों ने बहुत कंप्लेन किया, तो हम लोगों ने आज दौरा करने का मन किया कि चलो भाई हम लोग सब मिलकर देखते हैं। और सच वही साबित हुआ, जो लोगों ने कंप्लेन किया था, हम आके यहाँ जब देखे तो यहाँ वास्तव में कोई डॉक्टर नहीं है। और जो डॉक्टर महोदया है, उनसे पदाधिकारियों ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मेरा संपर्क महानगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारियों से है और वो उनके नाम पे दम कम दे के घूम रही हैं, और वो कहाँ घूम रही हैं पता नहीं। और आज 1 महीने से जो है यहाँ पे कोई आदमी आ नहीं रहा है। और वो जो मैडम है
वो परेशान है। वो आती है बोलती है दवा लेके जाओ, और कौन सी दवा देगी सिस्टर, कौन सी क्यों दवा गया देगी? है? जब यहाँ के लोकल लोगों को यहाँ के लोकल सर्विस नहीं मिलेगी, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर टेम्बा हॉस्पिटल जाना है, तो ये हॉस्पिटल बनाने का महत्व क्या था। और मैं और एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस ऑफिस का बॉस ही गायब है तो वहाँ के नीचे के कर्मी क्या करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों से पूछना चाहूँगा कि हॉस्पिटल का उद्देश्य क्या था। कि सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल है, लेकिन ये किसको पता ही नहीं कि ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे ना बोर्ड है, ना कुछ ऐसा लगा हुआ कि ये हॉस्पिटल है करके। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज वो जो एक फार्मेसी बेटी है, उनको इतना भी नहीं पता कि आज कौन सा दवाई देना चाहिए और कौन सा नहीं। हर कोई बोलता है कि बाबा मेरा ये बड़ा अधिकारी डायरेक्ट है, मेरा जो भी है ऊपर के लेवल पे होता है। तो ये आम जनता कहाँ पे जाएगी और क्या करेगी। लोग गए थे मनपा के हॉस्पिटल का दौरा किया। देखिए कैसा है, वहाँ के लोगों की शिकायत आई थी कि डॉक्टर्स वहाँ रहते नहीं हैं। तो ये कई दिनों से शिकायत आ रही थी, मैं इग्नोर कर रहा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि डॉक्टर ना हों। तो आज मैंने ऐसे ही अपनी टीम को भेजा, नरसिम्हा के लोगों को भेजा, बीजेपी टीम को भेजा कि मतलब पता तो लगाओ कि सच बात है या झूठ है। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि 15 दिन से तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके पहले भी वो नहीं कभी आते थे। तो ये तो बहुत गलत बात है। वहाँ के लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत है और सरकारी पैसे पे इस तरह से ऐशो आराम चल रहा है, ठीक बात नहीं है। तो इसके लिए हम कठोर कदम उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है, जो काम करेगा वो ही रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। तो ये दोष देना है तो ये ना दें, हम इसके लिए धरना करेंगे, रोड पे आएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये चलने नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ से बहुत बार कंप्लेंट आ चुकी है कि यहाँ पे इलाज नहीं होता है या पेशेंट को नहीं देखा जाता है। मैं कहूँगी यह हॉस्पिटल है, यहाँ तो दिखाई नहीं देता। ये आप भी देख रहे हो कि यहाँ ना कोई बोर्ड है, ना कुछ व्यवस्था है। यहाँ पे पब्लिक आती है तो यहाँ पे एक फार्मेसी बिठाई हुई है, उसको दवाई देने का पता नहीं है कि कौन सी दवाई दी जा रही है। तो मेरा कहना यही है कि यह हॉस्पिटल है, स्कूल है, क्या तुम्हारा घर है, जो भी है तुमको ये देखना चाहिए। हमारे पास कंप्लेंट आई है तो हम ये चाहेंगे अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठे जाएंगे। जैसे कि आपको बता दूं कि मनपा से पैसा तो फंड तो आता ही आता है हॉस्पिटल के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर ना हो, नर्स ना हो, ताकि वो फंड का पैसा जाता कहाँ पे है। ऐसा प्रवीण राय ने भी आरोप लगाया है कि जब भी उनसे बात करते हैं वो धमकी देती हैं कि मेरा पहचान, मेरी पहुँच तो ऊपर के अधिकारियों तक है, आपको जो करना है आप कर लो। अब सवाल ये उठता है, आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर को एक भगवान की तरह देखा जाता है, और जब डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं आएंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। और यहाँ का आप तो दृश्य देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लगता है ये कचरा पेटी है, ये हॉस्पिटल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल को स्वच्छता से रखा जाता है, सुंदर से रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कचरा है, सफाई तो यहाँ पे है ही नहीं, बोर्ड भी किसी तरह का नहीं है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भाईंदर पश्चिम मोरवा गाँव का है। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर मनपा अधिकारी नकेल कसते हैं या नहीं कसते हैं, और प्रवीण राय और उनकी टीम किस तरह से आंदोलन करेगी और अधिकारियों से क्या बात करेगी। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की